हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन, एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस हम यहाँ पर रहने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 रहेगा और इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले वाला पार्ट हम क्लास 5 बजे जो क्लास रहती है, तो 5 बजे वाली क्लास में पार्ट 1 कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बौद्ध और जैन से रिलेटेड आपको 101% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे से डिटेल में क्वेश्चंस को किया है, ताकि एक ही क्वेश्चन से अगर 2-3 क्वेश्चन और भी बनते होंगे तो वो भी यहाँ पर आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। और केवल 10 मिनट की ही क्लास रहने वाली है, तो जुड़े रहे वीडियो में अंत तक। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करें, कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। महावीर कौन थे? तो महावीर कौन थे? 21 में तीर्थकर थे, 23 में थे, 24 में थे तीर्थकर थे या 22 में थे? तो महावीर जो थे वो थे 24 में तीर्थकर। और महावीर जैनों के 24 में तीर्थकर थे कौन? महावीर जी। और जो ऋषभ देव थे वे प्रथम तीर्थकर थे। कौन थे? अब ऋषभ देव या आदिनाथ है, इनको पहले तीर्थकर इनको कहते हैं, ऋषभ देव और आदिनाथ को। और 23 में यहाँ पर तीर्थकर अगर पूछ लिए जाए तो पार्श्वनाथ रहेंगे। तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। 24 में तीर्थकर महावीर और पहले तीर्थकर ऋषभ देव और 23 में तीर्थकर अगर पूछ लिए जाए तो पार्श्वनाथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत के जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जो भारत में है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम है या फिर चंद्रगुप्त है या महावीर है या फिर अशोक है? तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है महावीर जी। ये थे जैन धर्म के प्रथम संस्थापक। ठीक है, याद रखना है। और इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव और आदिनाथ को माना जाता है। और इनका प्रथम उल्लेख, इनका जो पहला उल्लेख है वह ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमि के साथ मिलता है। तो यह जो है प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमि के साथ मिलता है। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा था। तो लेकिन जो महावीर स्वामी है उनके द्वारा जैन भिक्षुओं में विस्तार के साथ इनका नाम जैन धर्म कर दिया गया। तो ये इसकी डिटेल हो गई फ्रेंड्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा में या फिर वैशाली में या फिर सारनाथ में या फिर स्वर्ण बेल गोला में? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा पावा में वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा में। तो इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में जो है परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ पर? पावा और पावापुरी में ने परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। कहाँ पर? ये पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। और जैन धर्म 24 में तीर्थकर महावीर स्वामी थे और 23 में जैन तीर्थकर यहाँ पर पार्श्वनाथ, प्रथम जैन तीर्थकर यहाँ पर आदिनाथ या ऋषभ देव थे। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपके एक ही जगह पर क्लियर हो गए हैं। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं, आर्य सूत्र कहते हैं, वेद कहते हैं या अंग कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा अंग कहते हैं। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही किया था, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर कर चुके हैं ये क्वेश्चन। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। और हमने 2-3 क्वेश्चन और किए थे, वहाँ उपनिषद को ब्राह्मण में जोड़ देते हैं और उपनिषद और अर्णक को ब्राह्मण में जोड़ देते हैं। और जो रह गया एक, वो हमने किस में? बौद्ध से रिलेटेड किया था, त्रिपिटक। तो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। देख लेते हैं इसके बारे में। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत, जैन साहित्य को क्या अगम सिद्धांत कहा जाता है? जैन साहित्य को अगम सिद्धांत कहा जाता है। और इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र और अनुयोग
सूत्र आते हैं। तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जो हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये 2-3 वीडियो हैं, ये आप क्लियर कर लेते हो, देख लेते हो कंप्लीट 2 से 3 बार, तो आपका मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आप बौद्ध से रिलेटेड गलत कर दोगे। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से देखो कितना अच्छे से हमने डिटेल में किया है। इसके अंतर्गत 12 अंग आते हैं और 12 उपांग आते हैं। किसके? जैन के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे यहाँ पर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतर्गत अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाने वाले अंतिम शासक कौन थे? यहाँ पर अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाले थे चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था अंतिम दिनों में। और ये भी देख लेते हैं डिटेल। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु के जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोल कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ियों पर 298 ईस्वी में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था 298 में 298 ईस्वी में उन्होंने। और कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इन्होंने क्या कर दिया था? अपना शरीर त्याग दिया था चंद्रगिरी पहाड़ियों पर। याद रखना है, ये इसकी डिटेल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जैन के बारे में यहाँ पर केंद्र है इसका श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और देखते हैं इसकी डिटेल। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक के मैसूर स्थित कहाँ पर? मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है, जहाँ यहाँ गोमेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनाई। तो यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाई? चामुंडा राय ने बनाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये हमारे 15 क्वेश्चन एक साथ ही क्लियर होने वाले हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं। 3-4 मिनट हमारे और लगेंगे। तो देख लेते हैं। पाली कौन सी भाषा? पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद की प्रचार के लिए किया गया है। पाली भाषा का बुद्धों ने प्रयोग किया है। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे? याद रखो कि बुद्ध जी ने अपने प्राण कुशीनगर में त्यागे थे और उसको महाभिनिष्क्रमण। और यहाँ पर हमने 2 किए थे ये पिछली वाली क्लास में। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना। महाभिनिष्क्रमण किया था, उन्होंने घर त्याग दिया था महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया में। और महापरिनिर्वाण प्रक्रिया थी जहाँ पर उन्हें अपने प्राण त्याग दिए थे। तो महापरिनिर्वाण ये इसका रहेगा। तो कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है इस चीज को। ये मैंने अभी बताया है आपको। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश दिया था सारनाथ में, अपना पहला उपदेश दिया था बुद्ध जी ने। और त्रिपिटक जो है यहाँ पर सतपीठक, विनय पीठक और अभिधम्य पीठक, ये तीनों पीठक इसके अंदर आ जाते हैं धार्मिक ग्रंथ में। अजंता की गुफाओं पर उत्कीर्ण कुछ कलाकृतियों का संबंध गुप्त काल से है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पर जो कलाकृतियाँ की गई हैं उनका संबंध गुप्त काल से है। और चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार क्या था? गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है, याद रखना है। प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले सातवाहनों के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। जो गुफाओं हैं, गुफाओं में जो उत्कीर्णन का
का कार्य किया था वो सातवाहनों के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। और अफगानिस्तान में बुद्ध के 2 विशाल मूर्तियों को बामियान में नष्ट किया गया। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को बामियान में नष्ट किया गया। और तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवन चिंतामणि वो जैन धर्म से संबंधित है। याद रखना है, जीवन चिंतामणि किस ग्रंथ से संबंधित है? जैन धर्म से। जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव थे। और लॉर्ड महावीर की मृत्यु मल्ल गणराज्य की राजधानी पावापुरी में हुई थी। किसकी? महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और बुद्ध जी की कुशीनगर में। यहाँ पर दोनों चीजें आपको याद रखनी है। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। क्या था महावीर जी की माता का नाम? त्रिशला। लॉर्ड महावीर का 26वां जन्मोत्सव 2000 ईस्वी में मनाया गया। और महावीर का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? वह हुआ था कहाँ पर? ज्ञातर्क में हुआ था। और जो बुद्ध जी हैं उनका जन्म लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। याद रखना है, दोनों में यही डिफरेंस है। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये आप तीनों अगर पार्ट देख लेते हो फ्रेंड्स तो आपको कहीं और से बुद्ध और जैन के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं, पार्ट 3 हम कल करेंगे। और इससे पहले एक वीडियो और बना रखी है, 50 क्वेश्चन हैं उसमें बुद्ध से रिलेटेड, वो भी आप देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय।